हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका BK to Z में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम टर्मिनल होने वाला है, त्रैमासिक 3 महीना वाला जो एग्ज़ाम होता है। तो 26 तारीख को आपका पहला पेपर मैथिली, संस्कृत या उर्दू जो भी रखे उसका होगा, और सेकेंड पेपर में आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा। उसमें भी जो नॉन हिंदी रखे हैं और जो हिंदी रखे हैं, तो नॉन हिंदी जिनका होगा विषय कोड 106 रहता है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। और आपका जो फाइनल परीक्षा भी होगा, जब आप सेंटर पे एग्ज़ाम जाके देंगे 2026 में फरवरी में, तो इसमें से जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 3 महीना का परीक्षा हो, 6 महीना वाला हो, वार्षिक परीक्षा हो, या कोई भी आप परीक्षा क्लास 10 का देंगे तो आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप इस वीडियो को अच्छा से पहले एक बार सुन लीजिए और उसके बाद इसको अच्छा से आप नोट करके रख लीजिए। और मेरे हिसाब से आप एक एग्ज़ाम का कॉपी बनाइए, ताकि जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उस सारा क्वेश्चन को अगर उस पर आप लिखते हैं तो उसी टाइप का आप प्रैक्टिस करते हैं 5-5 क्वेश्चन, तो सारा एग्ज़ाम में आपका उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, अब देर नहीं करते, शुरू करते हैं। जब आप हिंदी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, चाहे 9, 10, 11, 12 कोई भी, तो उसमें निबंध लिखने के लिए आता है। तो हम एक निबंध लेकर के चल रहे हैं आदर्श विद्यार्थी पे। और आदर्श विद्यार्थी पे जब निबंध आप लिखिएगा तो इसमें इसका भूमिका, इसका अर्थ, ये सारा कुछ हम लोग को देखना है। लास्ट में इसका निष्कर्ष पे भी पहुँचेंगे। और ये कभी भी कोई एग्जाम हिंदी का दीजिएगा तो आपको निबंध लिखने के लिए आएगा तो आपको काम देगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं आदर्श विद्यार्थी पे निबंध। भूमिका लिखेंगे सबसे पहले कि एक आदर्श विद्यार्थी वह होता है जो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहता। मतलब एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो सिर्फ किताब का ज्ञान ही नहीं रखता, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब जीवन का चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ने के अलावा खेलने का हो, गाने का हो, किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा करने का प्रयास करता है। और वो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और भविष्य के प्रति आशावांछित रहता है। अपने जो कर्तव्य है एक स्टूडेंट का, वो अपना पूरा करता है और जीवन में और भविष्य के प्रति आशावांछित रहता है कि उसे और बेहतर करना है। विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा कि विद्यार्थी का अर्थ, विद्यार्थी जो शब्द है वो विद्या और अर्थी से बना हुआ है। विद्यार्थी जो शब्द बना हुआ है किससे बना हुआ है? विद्या और अर्थी से बना हुआ है। देखिए है ना, यहाँ पे विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्या ग्रहण करने वाला, और विद्यार्थी जो शब्द है विद्या और अर्थी से बना हुआ है, इसका मतलब होता है विद्या ग्रहण करने वाला। एक सच्चा विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं पढ़ता, बल्कि ज्ञान अर्जन को अपना परम लक्ष्य बनाता है। मतलब जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि इससे जितना भी कुछ वो सीखता है वो ज्ञान को अपना बढ़ाता है। और ज्ञान बढ़ाना ही एक अच्छा विद्यार्थी का परम लक्ष्य होता है। जीवन जब तक है, हमेशा इंसान को विद्यार्थी बन के कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। जो अच्छा विद्यार्थी होते हैं वो जिज्ञासु एवं अनुशासित होते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी में जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। वह नए ज्ञान को सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है और प्रश्न पूछने से हिचकता नहीं है। इसके साथ ही वह अनुशासन का पालन करता है, चाहे वह समय का हो या व्यवहार का हो या अध्ययन का। हर समय जो उसका काम होता है वो अपने नियमित समय पे करता है। अनुशासन से उसे सही मार्ग पर चलने में मदद मिलता है। खेलने के समय में खेलेगा, पढ़ाई करने के समय पढ़ाई करेगा, और जब जिसका जो समय है उसके हिसाब से अपना वो काम करता है। एक आदर्श और जिज्ञासु और अनुशासित विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं। सादा जीवन। एक आदर्श विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो सादा जीवन होता है। सादा जीवन का मतलब समझिए कि आदर्श विद्यार्थी सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत में विश्वास करता है। मतलब वह दिखावा से दूर रहता है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करेगा। कि कुछ लोग होता है ना कि पढ़ने जा रहा है तो बैग टांग के 2 बार इधर से उधर जा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे, इतना मोटा मोटा किताब लेके जा रहे हैं। जबकि जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है वो दिखावा पे नहीं जाता, बल्कि उनका जो सोच होता है वो एकदम सीधा होता है और विश्वास उनका इतना दृढ़ होता है कि उनके बारे में जितना भी कुछ कहें वो कम है। जैसे वो दिखावे से दूर रहते हैं और अपनी ऊर्जा को अनावश्यक गतिविधियों में व्यर्थ नहीं करता और उसका ध्यान अपने लक्ष्यों पर रहता है। जैसे कहने को जो आदर्श विद्यार्थी होते हैं उनका जीवन दिखावा पे नहीं होता और अपना जो समय गलत जगह पे बर्बाद नहीं करते। बहुत लोग आज का समय में क्या होता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं और मालूम चलेगा कि मोबाइल में मैसेज आ गया या इंस्टाग्राम का मैसेज आ गया तो रील्स देखेंगे, पता नहीं और क्या क्या करेंगे। तो देखिए, मनोरंजन के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए 5-10 मिनट कुछ अलग से कर लेते तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा टाइम इधर उधर में व्यर्थ नहीं करते। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनका जीवन सादा और विचार उच्च होता है। सुनियोजित दिनचर्या। एक आदर्श विद्यार्थी
अपनी दिनचर्या को सुनियोजित रखता है। वह पढ़ने, खेलने, आराम करने और अन्य गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करता है। यह सुनियोजित दिनचर्या उसे अपने समय का सदुपयोग करने और सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने में सहायता करती है। अगर इस एक आदर्श विद्यार्थी का निष्कर्ष पर पहुँचे तो हम इतना इसको कह सकते हैं कि संक्षेप में कि एक आदर्श विद्यार्थी ज्ञान का प्रेमी, अनुशासित, जिज्ञासु और कर्मठ होता है। मतलब एक आदर्श विद्यार्थी जो होता है वो ज्ञान को सीखने के लिए एकदम हमेशा प्रेमी के जैसा रहता है, एकदम अनुशासित रहता है, जिज्ञासु और कर्मठ होता है। वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। ऐसा विद्यार्थी भविष्य का निर्माता होता है। तो ठीक है, आदर्श विद्यार्थी को समाप्त कर दिए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पास निबंध के अलावा अगर कोई पत्र लिखने के लिए आ जाए तो ऐसा भी पत्र लिखने के लिए आ सकता है कि आपके क्षेत्र में कोई तरह का समस्या है, जल का समस्या है, या फिर आपके यहाँ बाढ़ का समस्या है, या फिर कोई भी तरह का समस्या है, तो आप पे निबंध लिखने के लिए आ सकता है। हम एक निबंध लेके चल रहे हैं कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पेयजल के समस्या के संबंध में पत्र। आजकल देख रहे हैं पानी का पीने का कितना दिक्कत हो रहा है, तो वो धीरे धीरे ज़मीन का लेयर भी गिरते जा रहा है। तो इससे एक निश्चित रूप से एक पत्र लिखने के लिए आएगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही टाइप का आएगा। आप लोग भी इसको अच्छा से समझ लीजिएगा और अपने भाषा में इसको लिख लीजिएगा। तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पेयजल की समस्या के संबंध में पत्र। सेवा में जिला स्वास्थ्य अधिकारी मधुबनी बिहार। ये मधुबनी जिला से बन रहा तो मधुबनी बिहार लिख दिए, आप अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा। विषय क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान उत्कृष्ट करने हेतु, मतलब विषय है कि हमारे तरफ में पीने की समस्या का पानी है उसको ध्यान उत्कृष्ट करने के लिए लिखेंगे। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं लड्डू कुमारी सिकटियाही का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र में व्यापक पेयजल की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लड्डू कुमारी लिखी है, यहाँ चाहती हूँ, अगर लड्डू कुमार रहेगा तो चाहता हूँ। तो आप देख लीजिएगा, नाम कुछ भी हो सकता है। पिछले कुछ समय से हमारे क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति अनियमित हो गई है। मतलब पिछला कुछ समय से पीने वाला पानी ठीक से नहीं आ पा रहा है, कभी है कभी नहीं है, और पानी की गुणवत्ता भी खराब हो गई, और जो पानी का गुणवत्ता है वो भी खराब हो गई है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र ही उचित कदम उठाएं। आपकी शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा है। धन्यवाद सहित, और उसके बाद लिख देंगे अपना नाम, लड्डू कुमारी, पता सिकटियाही, और दिनांक दे दीजिएगा। आपका जो भी नाम होगा वो लिख दीजिएगा, आपका जो पता होगा लिख दीजिएगा, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन पहले क्रिकेट हुआ, IPL का क्रिकेट आप देखे होंगे, तो अपने एक बिहार का ही होनहार काफ़ी नाम कमाए हैं। तो हो सकता है कि जब भी संवाद आता है तो पहले ट्रेन का संवाद हम लोग किए थे, और उसके बाद मार्केट में भी हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग करते हैं कि दो मित्र के बीच संवाद। बिहार के लाल ने क्रिकेट में कर दिया कमाल, मतलब अच्छा काम करके दिखाए हैं, उनके बारे में अगर आ गया तो दो लड़का कैसे बात करेगा। मान लेते हैं एक लड्डू है, एक खाजा है, तो ये लोग दोनों मित्र हैं और दोनों कैसे बात करते हैं इसको समझिए और आराम से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए और समझ में एक बार में आ जाएगा। तो पहला मित्र है जिसका नाम है लड्डू, वो बोलता है, अरे खाजा, सुना है तुमने बिहार के अपने लाल ने क्रिकेट में क्या कमाल कर दिया। मतलब कि तुमने सुना है खाजा, उसका दोस्त का नाम है खाजा, वो बोल रहा कि बिहार के लाल ने क्रिकेट में कमाल कर दिखाया। तो मित्र दूसरा जो है खाजा बोलता है, हाँ लड्डू, बिल्कुल अखबार में पढ़ा है मैंने और टीवी पर भी देखा, सच में यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मित्र पहला फिर बोलता है, लड्डू बोलता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। तब मित्र दूसरा बोलता है खाजा, सही कहा तुमने, यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि यह बिहार के युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मित्र पहला बोलता है, लड्डू, बिल्कुल, अब और भी बच्चे क्रिकेट में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह देखकर अच्छा लगता है कि हमारे राज्य से भी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी निकल रहे हैं। और उसके बाद मित्र दूसरा खाजा बोलता है कि हाँ, और यह दिखाता है कि बिहार में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही मंच और अवसर मिलने चाहिए। उम्मीद है कि ऐसे और भी बिहार के लाल आगे आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। फिर पहला मित्र लास्ट में लड्डू बोलता है, मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि उसकी इस उपलब्धि पर हम सबको गर्व है। धन्यवाद। तो आपका यहाँ पर ये समाप्त हो गया। इस तरह से कोई भी संवाद आएगा तो आप दो दोस्त को मिला करके बना के कहानी मज़ेदार तरीक़ा से लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोग जो कहानी पढ़े हैं उस कहानी से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से जो मेरे को लग रहा है कि बार बार एग्जाम में जो आता है, अभी पिछला जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें भी बहुत सारा एग्जाम देखने के लिए मिला था, क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो यही सब क्वेश्चन उठा लिए और निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो लिखिएगा, हामिद मेला जाने से पहले अपने दादी अमीना से कहता है कि वह अकेला ही जाएगा और उससे कहता है कि वह चिंता ना करे, वह सबसे पहले आएगा। बोलता है अम्मा तुम डर, अम्मी तुम डर, मतलब अपना दादी को बोलता है कि डरना नहीं, मैं मेला तो जा रहा हूँ लेकिन मैं सबसे पहले आऊँगा, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? देखो, जब मेला घूमने के लिए गया था हामिद, तो सब कोई सिपाही खरीदा, कोई भिश्ती खरीदा, कोई कुछ मिठाई खरीदा, लेकिन ये जो है चिमटा खरीदता है। और चिमटा जब खरीदता है तो इसका दादी सोचती है कि ये चिमटा क्यों खरीद कर लेके आया, तो इसके मन में एक भाव जगता है। तो देखते हैं। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में पहले गुस्सा आया कि हामिद ने खाने की चीज़ें ना लेकर ये चिमटा क्यों खरीद लिया, लेकिन बाद में उसके त्याग और प्रेम को देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया, क्योंकि अमीना जब रोटी बनाती थी तो उसका हाथ जल जाता था, तो उसका जो पोता है हामिद, उसके पास 3 ही पैसा रहता है और वो अपने खाने का सामान ना लेकर के दादी के लिए चिमटा लेता है ताकि उसका रोटी बनाने समय उंगली ना जले। और ये बात सोच करके अमीना जो है ना, उनका हृदय करुणा से भर जाता है और जो पहले गुस्सा था वो समाप्त हो जाता है। हम लोग कर्मवीर की कहानी पढ़ चुके थे हिंदी में। तो कर्मवीर की पहचान क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम लोग लिखेंगे कि कर्मवीर वह है जो किसी भी कार्य को निष्ठा और लगन से करता है, बाधाओं से नहीं घबराता, समय का सदुपयोग करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप लोग लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय उसे आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ है ये कहते हैं, और यह समय दुख मनाने का नहीं उत्सव मनाने का है। उन्होंने कबीर के पद गाए और कबीर के पद गाते हैं और अपनी पुत्र वधू को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, अच्छा से इसको देख लीजिए, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कि पदबंध की परिभाषा लिखें। तो पदबंध किसे कहते हैं? तो पदबंध शब्दों का ऐसा समूह है जो वाक्य में एक इकाई के रूप में कार्य करता है और एक विशेष व्याकरणिक कार्य करता है, जैसे संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध आदि। तो इसको आप अच्छा से एक बार लिख करके एक बार पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था या क्यों कहा गया है? इसको भी अच्छा से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु इसलिए कहलाते थे क्योंकि उनका जीवन साधुता के आदर्शों पर आधारित था। वे कबीर के शिष्य थे और विश्राम के लिए गए थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया और बिना पूछे किसी की कोई बात नहीं सुनी। उनका आचरण शुद्ध था और वो लोभ मोह से परे थे। मतलब बाल गोविंद भगत जो थे ना, वो गृहस्थ रहते हुए भी उनको साधु इसलिए कहते थे क्योंकि उनका जो वेशभूषा था ना वो साधु जैसा, कबीर पंथी गाते थे, पगड़ी पहनते थे, है ना, और उनका जो आदर्श था ना वो साधुए जैसा ही था और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। उनका जो कद था मंझला कद का था और गोरे थे और वो सादा विचार के थे और वो किसी का भी ज़्यादा कुछ सुनते नहीं थे और उनका जो आचरण था वो एकदम शुद्ध था। वो लोभ और मोह माया में बिल्कुल नहीं पड़ते थे। वे सत्यवादी थे, हमेशा सच बोलते थे और सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। इन्हीं गुण के कारण वह गृहस्थ होते हुए भी साधु की डिग्री दी गई है, उन्हें साधु कहा जाता है। डिग्री दी गई बोलने की जरूरत नहीं है, इन्हीं गृहस्थ होते हुए उन्हें साधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बन सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग स्वर संधि के बारे में जानते होंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन सा होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आदि संधि। रात शब्द कौन सा लिंग है? तो रात शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है। अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा अ और अ, ये जो होता है अयोगवा वर्ण है। पर स्वर से गर्मी है, तो पर स्वर जो होता है ना ये कारक की विभक्ति है। एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए शब्द क्या होता है? देखिए, एक ही उदर से जो जन्म लेता है ना तो उसको सहोदर कह सकते हैं। जैसे एक ही माँ का होता है ना भाई बहन। अपना उल्लू सीधा करना अगर मुहावरे का अर्थ पूछा जाए
तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना। महाप्राण व्यंजन कौन है? तो जिसको बोलने में थोड़ा स उस आता है, स और ह, ये महाप्राण व्यंजन है। उसके बाद मान लेते हैं रोहित खेल रहा है और राघव पढ़ रहा है, या मान लीजिए लड्डू खेल रहा है और खाजा पढ़ रहा है। यह कौन सा वाक्य है? तो ये जो वाक्य है ना, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल से तत्पुरुष समास है, गंगा के लिए गंगा का जल। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो रचना के दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नीर का पर्यायवाची क्या है? तो नीर को हम लोग जल भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, है ना। बाल गोविंद भगत गंगा स्तुति स्नान करने के लिए कितने कोस पैदल चले थे? तो वो 1 कोस पैदल चले थे। किस उद्देश्य से बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने जाते थे? वो धार्मिक आस्था के कारण। और लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार कितने फुट का जल प्रपात निराला है? तो 242 फुट का। उसके बाद बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं किस महीना से शुरू हो जाती थी? तो उनका जो थी ना प्रभातियाँ, बाल गोविंद भगत का प्रभातियाँ जो है कार्तिक महीना शुरू हो जाती थी। और बाल गोविंद भगत संगीत साधना का चरम उत्कर्ष लेखक को कब देखने को मिलता है? तो बाल गोविंद का संगीत का साधना का जो चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है जब उनका बेटा का मृत्यु हो जाता है तब। महमूद क्या खरीदता है? तो महमूद सिपाही खरीदता है, हामिद चिमटा खरीदता है। और देख लीजिएगा कौन कौन क्या खरीदता है। गाँव से ईदगाह की दूरी कितना था? 3 कोस। हामिद के पास कितना पैसा था? 3 पैसा था। महमूद के पास कितना था? 12 पैसा। आप देख लीजिए किसके पास कितना पैसा, एक क्वेश्चन बन सकता है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन में उसका हूबहू चित्र बन जाए। जब भी पाठक के मन में हूबहू चित्र बनेगा तो उसको रेखा चित्र कहते हैं। रांची से हुंडू का दूरी जो है वो 27 मील है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि जा के नीचे जो बिंदु लगा हुआ है, ये जो देखिए यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कि जैसे कि यहाँ जो जा लिख रहे हैं और जा के नीचे को बिंदु जो यहाँ पे लिखते हैं, तो जा के नीचे जो बिंदु है ना, इसको हम लोग नुक्ता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं नुक्ता। याद रखिएगा, इसको कहते हैं नुक्ता। तो ठीक है, ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा तो विक्रम सर लाइव भी आएंगे और धीरे धीरे आप लोग के लिए जो मेरे से हो सकता है फ्री में अवेलेबल वो सब करवाएंगे। और आप लोग का देखिए हम मैथिली का भी कर दिए हैं, तो जो नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि मैथिली का एग्ज़ाम सिर्फ आपका ये टर्मिनल एग्जाम के लिए मतलब कि टर्मिनल एग्जाम के लिए सिर्फ नहीं है, आगे भी जो एग्ज़ाम होगा ना वो सब में भी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जो नहीं देखे हैं वो जा करके देख लीजिए, चाहे आप 9 में, चाहे 10 में, चाहे 11 में, 12 में, क्वेश्चन उसी टाइप का बनेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।